हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th केमिस्ट्री का जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी का, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हर एक लाइन से किस तरह से क्वेश्चन अराइज करते हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी को जस्ट रीड नहीं करना है, हर एक लाइन को ऐसे पढ़ना है कि अगर वहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो तो उसको अपने मन में आप अराइज करो किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट के 9 लेक्चर में उसको एनसीईआरटी का रीडिंग कराया था और आपको बताया था किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको डेली रूटीन में बना लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और दुगने मन से काम करेंगे। अगर कोई भी आपको वीडियो चाहिए केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से करिए, बिकॉज समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा मौका दे, इसलिए समय का यूटिलाइज़ करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या दिया है। हमारा मोटो है लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और आपका भी मेरे ख्याल से यही होना चाहिए अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द हिस्टोरिकल ऑफ सिविलाइजेशन इज लिंक टू द कॉजेज ऑफ यूज ऑफ मेटल इन एंटीक्विटी ऑफ मेनी वेव्स। ठीक है, इसमें कोई ऐसा चीज़ जस्ट रीड कर लेना है। डिफरेंट पीरियड ऑफ earlier human civilization have been named after the metals. ठीक है, the skill of extraction of metal give many metals brought about the several changes in human society. It gave the weapons, tools, ठीक है, ornaments, utensil and enrichment of culture life. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा यूजेज बताया है मेटल का। तो आगे क्या दिया है, the 7 metals is antiquity as they are sometimes called gold, कॉपर, सिल्वर, लीड, टिन, आयरन एंड मर्करी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे 7 कौन ऐसे मेटल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से मेटल हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड का सिंबल क्या होता है सबको पता होगा, AU होता है। ठीक है, उसके बाद है कॉपर, कॉपर का सिंबल क्या होता है, CU है, ये भी पता होगा। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, AG होता है, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा लीड का सिंबल क्या होता है, PB होता है। इसके अलावा टिन का सिंबल SN होता है। आयरन का सिंबल Fe होता है। एंड मर्करी का सिंबल जो होता है वो Hg होता है। अब मैं आपसे इसमें से पूछूं क्वेश्चन कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। यस, आंसर इज मर्करी Hg। ठीक है, ये एक लौता मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। तो नॉन मेटल कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में होता है, दैट इज ब्रोमाइन। ठीक है, तो रेडिस कलर का होता है। ठीक है, मरकरी आपने देखा होगा थर्मामीटर में लगा होता है मरकरी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Although the modern metallurgy and exponential growth after the industrial revolution, it is interesting to note that many modern concepts of metallurgy have been their root of ancient practice and predated of, ठीक है, predated of industrial revolution. For over 7,000 years, India had a rich tradition of metallurgy skill. ठीक है, तो इसमें सभी हमने जो डिस्कस किया वही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बाकी कहानी यहाँ पर है। 2 इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेटलर्जी एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, एग्जीबिशन एंड लिटरेसी एविडेंस। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट में जिसमें हम आप देखते हो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो ज़मीन में खुदाई करते हैं कहाँ पे क्या कौन सा मेटल है ये सब चेक करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मेटल इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट कम फ्रॉम द, क्या दिया है, मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान। ठीक है, वेयर स्मॉल कॉपर बीड डेटेड अबाउट 6000 BCE वाज फाउंड। ठीक है, मेहरगढ़ में मिला था, बलूचिस्तान भी, ये हिस्टोरिकल पार्ट है यहाँ पर। इट इज़ हाउ वेयर, आगे क्या दिया है, इट इज़ हाउ वेयर द थॉट द नेटिव कॉपर। ठीक है, नेटिव कॉपर मतलब इनर्ट कॉपर जो फ्री स्टेट में मिलता है उसको नेटिव बोलते हैं। विच हैज़ नॉट बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर,
स्पेक्ट्रोमेट्रिक स्टडी ऑफ कॉपर इज सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम द एंशिएंट माइन पीट्स ऑफ खेतरी राजस्थान। ठीक है, ये हिस्टोरिकल हिस्ट्री में आपने एसएस में पढ़ा होगा, एसएस में जियोग्राफी पार्ट है ये। पीट्स एंड खेतरी में राजस्थान में मिला था कॉपर। एंड द मेटल सैंपल कट फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव हड़प्पा, हड़प्पा आपने देखा, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो ये सब पढ़ा ही होगा। अफेक्टेड रिकवर्ड फ्रॉम द मीताथाल इन हरियाणा। 8 अदर साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। प्रो दैट कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया टेक डेट बैक टू, ठीक है, चालकोलिथिक, ठीक है, कल्चर इन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया चालकोलिथिक कॉपर ऑब्जेक्ट वेयर द ऑल प्रोबेबिलिटी मेड ऑफ द इंडिजिनियसली the ore from the extraction of metal making the object obtained from the chalcopyrite is deposited in Arauli Hills। ठीक है, राजस्थान में अरावली हिल है। ठीक है, the collection of archaeology text from the copper plate and rock, ठीक है, inscription had been compiled and published by the Archaeological Survey of India during the past century। ठीक है, रॉयल रिकॉर्ड वेयर engraved copper plate, ठीक है, ताम्रपात्र, ताम्रपात्र होता है ये, बहुत पुराने वर्ड है, हिंदी संस्कृत वर्ड है ताम्रपात्र। इज अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट, ताम्रपात्र को कॉपर प्लेट बोलते हैं। ठीक है, मौर्य में हुआ था। रिकॉर्ड द मेंशन द फाइन रिलीफ ऑफ इफोर्ट। इट हैज़ बीन वन ऑफ द फ्यू प्री अशोका ब्राह्मीण इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। ये सब हिस्ट्री पार्ट चल रहा है तो इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बस इसको रीड कर लेना है एक बार। हड़प्पा ऑल्सो यूज्ड गोल्ड एंड सिल्वर वेल आइदर ज्वाइंट। पहले इंडिया को क्या सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, ये तो पता ही होगा। द ज्वाइंट इलेक्ट्रम वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट सच एज पेंडेंट्स, बैंगल, ठीक है, बीड्स एंड रिंग हैव बीन फाउंड इन सिरेमिक ऑफ ब्रॉन्ज प्लॉट। अर्लियर गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी इंडस वैली। ठीक है, साइट सच एज मोहनजोदड़ो एंड दीज आर ऑन द डिस्प्ले इन द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, एविडेंस है डिस्प्यूट एंशिएंट गोल्ड माइंस वर्ल्ड। ठीक है, आपने KGF मूवी देखा होगा, कोल्हापुर गोल्ड माइनिंग। ठीक है, अच्छी मूवी है, पक्का देखा होगा आपने। इन मस्की रीजन कर्नाटका कार्बन डेटिंग प्लेस इन द माइन। कार्बन डेटिंग से हम किसी भी सब्सटेंस का हम एज पता करते हैं। ठीक है, हाइमन्स एंड ऋग्वेद give the earliest indirect reference to alluvial placer gold deposit in India। The river Sindhu was found important source of gold in ancient time। बहुत पुराने सिंधु नदी में क्या होता है, रिवर गोल्ड मिलते थे। It is interesting that availability of alluvial place gold in river Sindhu has been reported modern time, also has been reported in their great mines of gold in region of Mansarovar and, ठीक है, क्या लिखा है, थोक जालयुग even now। The Pali text Anguttara Nikaya narrate the process of recovery of gold dust particle in alluvial placer gold deposit। ठीक है, although the evidence of gold refining available in Vedic text, ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने किया था, कौटिल्य ने किया था। ऑथर प्रोबेबली विद 3rd and 4th century BCE during More era which had been much data on the prevailing chemical practice along the mine of one mineral including the metal gold, silver and copper, tin, lead, iron। Cortel describe the variety of gold, ठीक है, रसविधा which shall be naturally occur in gold solution। कालिदास का भी आपने नाम सुना, कालिदास also mention the about the such solution it is Estonian have the recognized सब। ठीक है, ये सब जस्ट रीड कर लेना है। The native gold of different color depending upon the nature and amount of impurity present is। तो नेटिव जो गोल्ड होता है, फ्री गोल्ड जो होता है डिफरेंट कलर का होता है, डिपेंड करता है उसमें इम्प्योरिटी कैसा है। ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट द डिफरेंट कलर ऑफ नेटिव गोल्ड इन मेजर डाइवर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ गोल्ड रिफाइनिंग। ठीक है, आगे क्या दिया है, द रिसेंट इक्वेशन ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ गंगा वैली एंड विंध्यास हिल ही सोनर आयरन एंड प्रोड्यूस इन पॉसिबली अर्लियर इन 1800 BCE। In recent excavation conducted by the Uttar Pradesh State Archaeology Department, iron furnace acetate, ठीक है, tires and layers of slag found। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग place them between
800 1800 BC and 1000. Result of the excavation of indicate the knowledge of iron smelting and manufacturing of iron artifact was, ठीक है, known as Eastern Vindhyas, and it was used in central Ganga plains at least from the earliest 22nd million BCE. The quantity of type of iron artifact in level of technical advancement indicate that working of iron had been found and introduced much earlier. ठीक है, अभी हिस्ट्री ही चल रहा है, ठीक है, हमें लग नहीं रहा है हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, सॉरी, ये सब जियोग्राफी में आपको मिलेगा. द एविडेंस इंडिकेट द अर्लियर यूज ऑफ आयरन एंड areas of country which prove that India independent of center of development of working iron. Iron smelting use the iron especially established in South Indian, ठीक है, मेगालिथिक कल्चर. आगे क्या दिया है? The forging the growth of steam had been peak of India in first millennium CE. Greek account reports the manufacturing of steel of India crucial process. In this process, iron, charcoal, glass were mixed together in crucible and heated until the iron smelting absorbed the carbon. India was major innovator of production of advanced quality of steel. India steel called wonder material, the wonder material of Orient. ठीक है, स्टील का इंडिया में ही हुआ था. The Roman historical, ठीक है, Quintus Curtius record that one of the gift porous of Taxila, ठीक है, give the Alexander Great was some 2.5 tons of the wood steel. Wood steel is primary iron containing high proportion of carbon. कितना? 1 से 1.9%. वुड स्टील में आपको कार्बन का याद रखना है, ठीक है, ये बन सकता है क्वेश्चन. वुड is a English version of उक्का which is used still in कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. ठीक है, आगे लिटरेसी अकाउंट सजेस्ट दैट इंडियन वुड स्टील फ्रॉम साउथर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज exported in Europe, China and Arab world. It became the prominent in Middle East where it was named as, ठीक है, Damascus steel. Michael Farad tried to duplicate this steel by alloying iron with variety of metal including noble metal and but failed. ठीक है, माइकल फेराड ने बनाने की कोशिश की बस फेल्ड हो गए. When iron ore is reduced in solid state using charcoal, porous iron block and form there a reduced iron block is called sponge iron blocks. ठीक है, any useful product obtained from this material only after the removing the porosity by hot forging iron so obtained in term of wrought iron. ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. An exciting example of wrought iron produced in ancient India is world famous iron pillar. ठीक है, it was excited in present of position of Delhi 5th century CE. Sanskrit inscription engraved on it suggested that it brought from the elsewhere during the Gupta period. ठीक है, एवरेज कंपोजिशन वेट, ठीक है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन रोट आयरन एंड पिलर बिसाइड्स. देखिए यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन दिया रोट आयरन का क्या क्या है. देखिए आयरन कितना है 0.5%, सॉरी यहाँ पर कार्बन कितना है 0.15%, सिलिकॉन कितना 0.05%, मैंगनीज कितना 0.05%, फॉस्फोरस कितना 0.25%, निकल कितना 0.005% एंड कॉपर है 0.03%, नाइट्रोजन है इतना. तो मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पिलर इज दैट देयर इज नो साइन ऑफ कोरोजन इन स्पाइट ऑन द फैक्ट दैट एक्सपेक्टेड इन एटमॉस्फेयर अबाउट 1600 ईयर. तो ये जो कुतुब मीनार बना हुआ है आयरन पिलर, वो इसमें ये कंपोजिशन है और उसका अभी तक कोरोजन नहीं हुआ. बहुत बड़ी बात है, 1600 साल से वैसा ही है. ठीक है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग चारकोल फ्रॉम द आयरन स्लैग रिवेल्ड एविडेंस कंटिन्यूस स्मेल्टिंग खासी हिल्स ऑफ मेघालय. द स्लैग लेयर विच डेटेड 353 BC एंड 128 indicate the Khasi Hills region earliest iron smelting study in entire region in northern India. The remnant former iron are, ठीक है, excavation of and iron manufacturing visible even now
लैंडस्केप खासी हिल्स, ब्रिटिश naturalist who visit the Meghalaya in early 19th century described the iron industry developed in upper part of खासी hills। वहाँ पर मिल रहे थे आयरन, तो वहाँ पर डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था। देयर इज आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस जिंक प्रोडक्शन इन राजस्थान माइन एंड जवार फ्रॉम द 6th to 5th BCE। Indian was the first century the master zinc distillation due to low boiling point। Zinc tends to vaporize while its ore is smelting। Pure zinc could be produced after the sophisticated downward distillation technique in which of vapor। ठीक है। Was conducted lower the container। This technique was also applied in mercury। India metallurgy or master the technique। This has been described in Sanskrit। ठीक है। आगे दिया है इंडियंस एंड नॉलेज अबाउट द मर्करी दे यूज इज मेडिकल पर्पज। मर्करी का आप यूज जानते ही हो। डेवलपमेंट माइनिंग मेटलर्जी डिक्लाइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल इरा। बाई द 19th century वन फ्लोरिश्ड माइन ऑफ राजस्थान वेयर abundant because most of exacted। India got the independence। European literacy science and had already found in way slowly in century। The thus is most post independence era। Government of India is process of Indian building through the establishment various institute of science and technology। In the following section we have learned about the modern method of extraction। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो था हिस्ट्री का, वो किसका पार्ट था, एसएस का पार्ट था, जिसमें हमने जियोग्राफी में ये सब पढ़ा था कहाँ पे क्या चीज़ है। तो मेन इस चैप्टर का स्टार्ट होगा अकरेंस ऑफ मेटल से। ठीक है। अभी तक जो पढ़ा वो जियोग्राफी से रिलेटेड था, इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है। तो वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो मेन जो चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से अकरेंस ऑफ मेटल से। ठीक है। तो यहाँ से हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द एलिमेंट लाइक कार्बन सल्फर गोल्ड नोबल गैस अकर इन फ्री स्टेट। ठीक है। ये सब एलिमेंट क्या होता है नेचर में, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कंबाइन स्टेट में नहीं मिलते हैं। बट अदर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है। तो आप ये जो एलिमेंट है इनको ध्यान रखिए, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में। आगे नेक्स्ट लाइन क्या है, एलिमेंट वेरी इन अबंडेंस, नेचर में वेरी करता है कौन कितना अमाउंट में प्रेजेंस है। अमंग द मेटल एल्यूमिनियम इज अ मोस्ट अबंडेंट, इनफैक्ट थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकता है अर्थ क्रस्ट पे थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज एल्यूमिनियम। ठीक है। और कितना है 8.3% इसका अप्रोक्स वेट के बेसिस पे अरेंज में प्रेजेंट है। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मेनी इंजीनियस मिनरल इंक्लूडिंग माइका। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, माइका क्ले। ठीक है। एल्युमिनियम के ही होते हैं, इसमें एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है। मैनी गेमस्टोन आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिना। ठीक है। Al2O3 इसको एल्यूमिना बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल गेम रूबी एंड सेफायर हैव क्रोमियम एंड कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली एज इम्प्योरिटी। तो आपने अगर MCQ के सेट आप देख रहे होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन था कि रूबी में कौन सा एलिमेंट एज अ इम्प्योर फॉर्म में होता है, तो वो है क्रोमियम। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन सेफायर जो एलिमेंट है उसमें अगर इम्प्योर मेटल पूछे कौन सा है तो उसमें दैट इज कोबाल्ट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट है आयरन इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो देखिए थर्ड नंबर पे कौन था, एल्युमिनियम अर्थ क्रस्ट पे, एंड सेकेंड नंबर पे कौन एलिमेंट है, दैट इज आयरन है। ठीक है। और फर्स्ट पे कौन है, कैल्शियम होता है। ठीक है। इन फॉर्म ऑफ वैरायटी ऑफ कंपाउंड देयर वेरियस यूज मेक इन वैरायटी इंपॉर्टेंस एलिमेंट वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम एज वेल एज। ठीक है। आगे क्या दिया है नेक्स्ट पैरा में देखिए यहाँ से, फॉर ऑब्टेनिंग पर्टिकुलर मेटल फर्स्ट वी लुक फॉर द मिनरल। अब मिनरल क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया, मिनरल विच आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट। तो मिनरल क्या होता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन अर्थ क्रस्ट कॉल्ड मिनरल। ठीक है। एंड आर ऑप्टेन थ्रू माइनिंग, माइनिंग के थ्रू हम उसको ऑप्टेन करते हैं।
आउट ऑफ मेनी मिनरल इन विच मेटल में बी फाउंड। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं। ओनली फ्यू आर वेएबल टू यूज सोर्स ऑफ मेटल। ठीक है, सच मिनरल आर कॉल्ड ओर। ठीक है, तो मिनरल जो होता है, देखिए दोनों का डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंस है। मिनरल होता है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट कॉल्ड मिनरल, एंड ओर क्या होता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन प्रॉफिटेबली और कॉल्ड ओर। ओके, अब देखिए ये जो टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के या बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर मेटल लिखा है, उसका और यहाँ पर कंपोजिशन। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे जैसे ओर का नाम दे दे सीडेराइट और पूछे किस मेटल का ओर है, या फिर आयरन का दे देगा और पूछे कि इनमें कौन से आयरन का ओर है, या फिर इसका फॉर्मूला बोल देगा सीडेराइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो कुछ भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एटलीस्ट बहुत सारे मेटल होते हैं, बट इन जो एनसीईआरटी में दिया है एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर, जिंक, इनका तो आपको पता ही होना चाहिए। तो एल्युमिनियम का जो है बॉक्साइट ओर है, फेमस ओर है जहाँ से हम एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसका फार्मूला जो दिया है ये है, और इसका फार्मूला कहीं कहीं Al2O3.XH2 ये भी दिया रहता है, तो ये भी आप दिमाग में रखिए। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू भी याद रखिए, 0 से 1 के बीच में x लाई करता है। दूसरा जो एल्युमिनियम का ओर है वो है कैलोनाइट फ्रॉम क्ले, और इसका फॉर्मूला देखिए Al2OH कितना 4 है और Si2O5 है। ठीक है, तो ये तो हुए आयरन के एल्युमिनियम के बॉक्साइट एंड कैलोनाइट। अब बात करते हैं आयरन का। आयरन का सिंबल पता ही होगा, Fe है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ऑर्गन, और यहाँ से 3d6 एंड 4s2 होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने बता दिया। अब इसके देखो कौन कौन से और हैं। हेमेटाइट जिसका फॉर्मूला Fe2O3 है, मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला Fe3O4 है, सीडेराइट जिसका फॉर्मूला आयरन कार्बोनेट है FeCO3 है, एंड आयरन पायराइड जिसका फॉर्मूला FeS2 है। तो एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए, ये इनके फॉर्मूले हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन के चारों के चारों, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। अगर आप इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन 100% ऑफ कर लेंगे। ठीक है, कॉपर के जो ओर है, देखिए कॉपर पायराइट है, इसका फॉर्मूला CuFeS2 है। मेलेकाइट है, ये भी कॉपर का ओर है, कॉपर कार्बोनेट .CuOH ट्वाइस। ठीक है, मेलेकाइट आपने सुना होगा, कॉपर का जब भी कोरोजन होता है तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है सरफेस, और ग्रीन कलर का सब्सटेंस यही कंपाउंड होता है मेलेकाइट। क्यूप्राइट जो होता है Cu2S, ये इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कॉपर क्या है, +1 चार्ज है। और कॉपर ग्लास Cu2S, इसका Cu2S है, कॉपर का ही है। तो कॉपर के देखिए टोटल यहाँ पर 4 हैं, जैसे आयरन के 4 हैं वैसे कॉपर के भी 4 हैं। अब आते हैं लास्ट में जिंक। तो जिंक ब्लेंड या फिर स्फेलेराइट होता है, Zn जिंक सल्फाइड को बोलते हैं, कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं, जिंक साइड जो बोलते हैं जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिंक के टोटल 3 और आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको और भी बहुत सारे मेटल को होते हैं, उनका नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, बट आपको इनका अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, चलिए ये तो हमने टेबल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं आगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अ पर्टिकुलर एलिमेंट में भी अकर इन वैरायटी ऑफ कंपाउंड, द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड शुड बी सच दैट केमिकली फिजिबल एंड कॉमर्शियल वेएबल। ठीक है, तो ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको किसी भी कंडीशन में ये याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्शन बॉक्साइट इज चूज फॉर एल्युमिनियम। तो अगर मेन जैसे एल्युमिनियम को हमने देखे तो इसमें एल्युमिनियम का जो इंडस्ट्रियल पर्पज पे हम और लेते हैं वो है बॉक्साइट, फॉर यूजिंग एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट है आयरन जो होता है यूजली ऑक्साइड और विच आर अबंडेंट एंड डू नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूटेंटिंग गैस। ठीक है, हम आयरन के लिए उन ओर को लेते हैं जिसमें से कोई पॉल्यूटेंट गैस नहीं निकलता, जैसे SO2 निकलेगा तो ये एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वहाँ से क्या करेगा, एसिड रेन जो होता है वाटर से रिएक्ट करके SO2, ठीक है, यहाँ से क्या बना लेता है, सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है H2SO3। अब ये एसिड रेन जब आएगा, जो वाटर आएगा अगर अर्थ पे तो क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट डालेगा। ठीक है,
तो इसलिए हम ऐसे ओर का यूज नहीं करते जिसमें पॉल्यूटिंग गैस आते हैं। इसलिए आयरन का ज़्यादातर जो होते हैं हेमेटाइट Fe2O3 यूज करते हैं और मैग्नेटाइट Fe3O4 यही और यूज करते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर के कोई गैस नहीं निकलते हैं। ओके, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से रीज़न वाला क्वेश्चन बन सकता है कि हम इन कॉमर्शियली आयरन के ओर में हम आयरन पायराइड क्यों यूज नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ से पॉल्यूटिंग गैस निकलते हैं, SO2 गैस। ओके, नेक्स्ट है कॉपर एंड जिंक आर एनी और लिस्टेड इन टेबल मे बी यूज डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी एंड रिलीवेंट फैक्टर। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। आगे द इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी चैप्टर का नाम ही है। तो मेटलर्जी क्या होता है? एक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकली प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके ओर से निकालते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ element from its combined from involve various principle and chemistry, still some general principle common to all extraction of metal। ठीक है, आगे क्या दिया है? an ore rarely contain only desirable substance, it is usually contaminated with earthly and undesirable material known as gangue। तो देखिए गैंग्यू जो होता है अनडिजायरेबल मटेरियल, और में जो अनवांटेड या अनडिजायरेबल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? गैंगू, या फिर इसी का एक और नाम है, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो गैंगू या मैट्रिक्स एक ही चीज़ है। ठीक है, इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होती हैं ओर में। ओके, द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम आर इन्वॉल्व इन फॉलोइंग स्टेप्स। तो एक्सट्रैक्शन के लिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं, इसमें हर एक स्टेप को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर में डिफरेंट टाइप के मेथड आएंगे, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले स्टेप देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, सेकंड आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर, एंड थर्ड वन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, नीचे क्या दिया पैरा में, सॉरी ये ठीक है, पेज थोड़ा सा, एक मिनट। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी शैल फर्स्ट डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप इफेक्टिवली कंसंट्रेशन ऑफ ओर आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ सम कॉमन मेटलर्जिकल प्रोसेस विल बी डिस्कस एंड दोज ऑफ प्रिंसिपल आर इंक्लूडिंग थर्मोडाइनमिकली, इलेक्ट्रोकेमिकली एस्पेक्ट इन्वॉल्व द इफेक्टिव। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हमने देखिए स्टेप, 3 स्टेप आपको दिख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, आइसोलेशन ऑफ मेटल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ओर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक अभी तक हमने जो पढ़ा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपना ये टेबल है। ये आपको सारे मेटल का पता होना चाहिए, बाकी छोटी मोटी जो चीज़ें बताए उसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आप जब भी टाइम मिले आप ये वीडियो को बना लीजिए, तो आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ से आप पॉइंट वाइज नोट्स बनाते चलिए। थैंक यू।